नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। अगर आपका भी धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बता सकते हैं। उस प्रकार से फिर आपका उत्तर अवश्य आपको मिल जाएगा और उस प्रश्न के अनुसार और कई लोगों को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। तो आज हम बात करेंगे कि घंटी और शंख की पूजा कैसे की जाती है, कब कब इनको बजाया जाता है और क्यों इनको बजाया जाता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि हम घर में घंटी क्यों रखते हैं, घंटी हमें कब कब बजानी चाहिए। तो सबसे पहले हम घंटी की महिमा से ही शुरू करेंगे। घंटी का विस्तृतकरण हम सबसे पहले करेंगे। तो पहला प्रश्न है, घंटी हमें कब कब बजानी चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, स्नानी धूपे च नैवेद्ये दीपे वस्त्रे च भूषणे घंटानाद प्रकुर्वीता तथा निराजने पिचा। अर्थात भगवान को स्नान कराते समय, धूप देते समय, आरती करते समय, भोग लगाते समय, स्नान के बाद वस्त्र धारण करते समय और भगवान को अलंकार, कोई सोने चांदी के आभूषण जब हम पहनाते हैं तब अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान को अलंकार बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। इन कार्यों में घंटी बजानी चाहिए। अब घंटी क्यों बजाई जाती है, दूसरा प्रश्न। तो शास्त्रों में कहा गया है, आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसां सर्वभूत हितार्थाया घंटानादम करोम्यहम्। अर्थात देवताओं के आगमन के लिए, देवताओं को बुलाने के लिए, गमनार्थं तु राक्षसां राक्षसों को भगाने के लिए, सर्वभूत हितार्थाया जो आदि व्याधि दुष्ट बलाएं होती है, सर्वभूत हितार्थाया उन सब से रक्षा पाने के लिए घंटानादम करोम्यहम् घंटी बजाई जाती है। क्योंकि स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि घंटी मुझे बहुत प्रिय है। विष्णु प्रिय घंटी, जो मेरी पूजा में घंटी नाद करता है, घंटी बजाता है, उसे 100 करोड़ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। घंटी कैसे होनी चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले घंटी। तो घंटी ऐसी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं इस घंटी पर गरुड़ जी का निशान बना हुआ है। जिस घंटी पर गरुड़ जी का निशान हो ऐसी घंटी हमें घर में रखनी चाहिए, जिस पर गरुड़ जी का निशान हो। कई घंटियों पर गणेश जी का भी निशान होता है, पर भगवान ने विष्णु पुराण में कहा है कि जिस घंटी पर गरुड़ का निशान हो वही घंटी मुझे अधिक प्रिय है। तो इस प्रकार से आप घंटी की महिमा जानी आपने। अब हम चलेंगे शंख की महिमा की तरफ। अगर हम सबसे पहले घर में नया शंख लेकर आते हैं तो उसकी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि शंख को लक्ष्मी जी का सहोदर भाई माना गया है। समुद्र मंथन करते समय जब वहाँ से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई तो उनमें से 8वें नंबर पे ये शंख मिला था और ये समुद्र से ही इसकी उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी समुद्र से ही हुई। समुद्र की बेटी मानी जाती है लक्ष्मी जी, इसलिए शंख उनका भाई माना जाता है। शंख 3 प्रकार के होते हैं, वामवर्ती शंख, दक्षिणावर्ती शंख और मध्यमवर्ती शंख। अब जब हम सबसे पहले घर में शंख को लाते हैं तो उसकी हमें पूजा करनी पड़ती है, उसको शुद्ध करना पड़ता है। तो जब हम सबसे पहले अपने घर में शंख लाए तो हम शंख दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है शंख, आपको दिख रहा होगा। तो जब आप अपने घर में शंख लाएं तो सबसे पहले आप उसको शुद्ध जल और गंगा जल से स्नान कराएं और स्नान कराते समय आपने ये मंत्र बोलना है, ओम सुदर्शनायास्त्राय फट। इस मंत्र को बोलकर आपने शंख को स्नान कराना है। उसके बाद आपने चंदन या कुमकुम का तिलक लगा देना है। आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है, मैंने चंदन और कुमकुम का तिलक यहाँ पर शंख पे लगा रखा है। तो इस प्रकार से तिलक लगाना है।
कुमकुम या चंदन का। उसके बाद जब आप इसकी पूजा कर देंगे शंख की, जब आप शंख की पूजा कर देंगे तो शंख को कभी भी नीचे ज़मीन पर नहीं रखते हैं। या तो तांबे का कोई पात्र हो या चांदी का कोई पात्र हो। अगर ये दोनों नहीं है तो पीला कपड़ा या लाल कपड़ा नीचे रखकर उसके ऊपर आप शंख स्थापना कर सकते हैं। शंख स्थापना आप अपने दाहिने हाथ की तरफ करनी है। घंटी की स्थापना आपने अपने बाएं हाथ की तरफ करनी है अपने घर में। पूजा पाठ करके जब आप शंख को स्थापित कर देंगे तो आपने 3 बूंदें जल की डालनी है। आप शंख का आकार देख लें, शंख कितना बड़ा है आपका, उस हिसाब से आप उसमें 3 बार जल डालें। और जल डालते समय आप कौन सा मंत्र बोलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने मंत्र बोलना है ओम सुदर्शनास्त्राय नमः। ये मंत्र बोलकर आपने 3 बार उसमें जल डाल देना है। अब ये तो हो गई, जब हम नया शंख लाते हैं तो उसकी पूजा कैसे करते हैं, ये आपने बार बार नहीं करना है। हाँ, जल आपने डेली डालना है शंख में, पर जो मैंने आपको ये पूजा करने के लिए बताया ये आपने रोज़ नहीं करना है, क्योंकि पूजा विधिवत एक ही बार होती है। जैसे हम देवताओं को घर में लाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, चल प्रतिष्ठा घर में होती है, चल प्रतिष्ठा करते हैं, इसी प्रकार से शंख की हमने चल प्रतिष्ठा करी। अब शंख में किस किस का वास होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि शास्त्रों में कहा है शंखादो चंद्र देवत्यम कुक्षो वरुण देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैवा अग्रे गंगा सरस्वती। तो सबसे पहले आप देखिएगा ये है शंख। तो शंखादो चंद्र देवत्यम, ये दो आप चंद्रकार देख रहे हैं, यहाँ देवताओं का वास होता है। ठीक, उसके बाद कुक्षो वरुण देवता, ये जो यहाँ कुक्षी है यहाँ वरुण देवता का वास होता है। पृष्ठे प्रजापतिश्चैवा, पृष्ठ पीछे का भाग यहाँ प्रजापति का वास होता है। और अग्रे गंगा सरस्वती, यहाँ गंगा और सरस्वती का वास होता है। कहा गया है शंख में सभी तीर्थों का वास होता है शंख में। और कई शास्त्रों में प्रमाण बताया गया है शंख को कभी भी आगे से नहीं पकड़ना चाहिए। ये जो आगे का भाग है ये अशुद्ध माना गया है। अशुद्ध क्यों माना गया है? कई शास्त्रों में दिया गया है कि यहाँ पर राक्षसों का वास होता है, इसलिए शंख को कभी ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए। स्नान करते समय कोई बात नहीं, स्नान हम ऐसे कराते हैं, ऐसे शंख को रख के इस प्रकार से हम भगवान को, ठाकुर जी को हम स्नान कराते हैं। भगवान को शंख से स्नान कराना चाहिए, भगवान नारायण को, अपने बाल गोपाल को। तो आप शंख गायत्री भी बोल सकते हैं। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात्, ये शंख गायत्री है। अब शंख हम क्यों बजाते हैं? तो शंख बजाने से एक तो हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जो बुरा प्रभाव हमारे घर में रहता है, बुरी शक्तियों का प्रभाव हमारे घर में रहता है, वो सब बुरी शक्तियाँ हमारे घर से भाग जाती हैं। और हमारी स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति, याद किया हुआ याद रहने की शक्ति हमारी बिल्कुल तेज हो जाती है, अच्छी हो जाती है। और रोग, हमारे घर में कोई रोगी नहीं होता है। शंखनाद से रोग आदि सब दूर हो जाते हैं। इसलिए आरती करते समय कोई स्तोत्र आप पढ़ रहे हो, उस समय कोई पाठ कर रहे हो, तो उस समय आपने घंटी नाद और शंखनाद अवश्य करना है। आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।